Hi guys, how are you? I hope you all guys are doing well. So in this video, I am going to discuss about IRFC. As all of you know that कि mostly our viewers have a good quantity of IRFC. सो गाइस देखिए आईआरएफसी के बारे में तो बात करूंगा, वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में रेलवे सेक्टर के सारे शेयर्स के बारे में बात करूंगा। और आफ्टर दैट आप ये जो वीडियो है ना, इसको आप कोई भी आपके पास अगर पोर्टफोलियो में शेयर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रीज़न ये है कि क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय में 5 दिन में आप देखोगे, आप जब भी इलेक्शन का रिजल्ट्स आया ना, इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसके बाद से आपको मार्केट में सभी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। सो यू गाइज कैन अप्लाई दिस वीडियो ऑन एनी शेयर। सो गाइज अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आईआरएफसी में आपको क्या करना है, अब दिक्कत ये आ रही है लोगों को कि भाई हम इसमें खरीदारी करें या हमने बेच दिया था। जैसे ही ये ऊपर गया था, आपको पता है 200 के आसपास गया, एग्जिट पोल्स आई वहाँ पे बड़ी, आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट में ये डिमांड की जा रही है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट हो। मार्केट ये चाहती थी और वैसा ही एग्जिट पोल में देखने को मिला और मार्केट में बड़ा बूस्ट आया। रेलवे के सारे सेक्टर, इस रेलवे सेक्टर के सारे शेयर्स 20-20 15% भागे। जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो वहाँ पे शौक रह गया, मार्केट में शौक लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल्स में और रियल रिजल्ट्स में। और थोड़ा सा लोगों को डाउट भी हो गया कि यार ऐसा ही रिजल्ट रहेगा या फिर कहीं चेंज ना हो जाए जैसा कि एग्जिट पोल्स में था। तो बड़ा डिप देखने को मिला, 1500 पॉइंट के आसपास की आपको कट निफ्टी में देखने को मिला था। पिछले 3-4 साल का सबसे बड़ा निफ्टी में गिरावट आपने उस दिन देखी। अब लोगों को डाउट हो गया, लोगों ने बहुत सारे आईआरएफसी के शेयर बेच दिए, रेलवे सेक्टर के शेयर बेच दिए और उसके बाद रिकवरी भी होगी। रिकवरी इसलिए होगी क्योंकि पहले डाउट था कि क्या ये गवर्नमेंट रिपीट होगी भी या फिर अब अलायंस की जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई पार्टीज पीछे ना हट जाए। जब सारी बातें क्लियर होगी, इवन आज तो ओथ सेरेमनी है, तो मार्केट में रिकवरी मोड आ गया। अब डाउट ये हो जाता है कि भाई आईआरएफसी को तो हमने बेच दिया या फिर हमने रेलवे सेक्टर का काफ़ी शेयर्स को बेच दिया, अब हम क्या करें। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी शेयर है तो आप ये बात समझ के चलिए। ये जो मैंने आपको ये बात बोली थी, ये बात आप फिर से समझिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी। जब भी इलेक्शंस के रिजल्ट के कारण कोई आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलती है, और मैं सिंपल बोलूँ तो सिंपली बोलूँ तो इलेक्शंस के बेस पे अगर आपने कोई डिसीजन लेनी है ना, तो आपकी वो डिसीजन 5 साल को माइंड में रखते हुए ही होनी चाहिए। 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी डिसीजन लेनी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स रहेगा। तो आपको 5 साल को माइंड में रखते हुए ही डिसीजन लेनी है। जो पॉलिसीज रहेंगी वो 5 साल के लिए रहेंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको जो इलेक्शंस के रिजल्ट है ये आपको 2 दिन में, 10 दिन में या 2 महीने में आपको इम्पैक्ट दिखा देंगे कि मार्केट में क्या होना है। जो ये इलेक्शंस के रिजल्ट है ये आपको 5 साल तक इम्पैक्ट दिखाएंगे। सो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखिए, जब अपना एग्जिट पोल में इतनी बड़ी तेजी आई तो इसका मतलब है लोगों को लग रहा है कि यार अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है ना तो बढ़िया डिसीजंस लिए जाएंगे, मार्केट के लिए बेहतर चीज़ें रहेंगी। और गाइस देखिए वो चीज़ हो भी रही है। आपको पता है कि अब गवर्नमेंट रिपीट हो गया तो मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ तक मैंने देखा है ना, जो ये हमारी गवर्नमेंट है ना, ये लगातार थ्रू आउट द ईयर बड़े बड़े डिसीजंस लेते रहते हैं। आपने रेलवे सेक्टर में खास कर देखा होगा, पिछले साल इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स आई मार्च के बाद। तो गाइस देखिए रेलवे सेक्टर में इतनी बड़ी तेजी आई है। आपने देखा होगा आईआरएफसी एक तरफा 31 से 200 की ओर गया और आरबीएनएल को देखोगे वो तो 400 की ओर चला गया है। ठीक है, तो गाइस देखिए थ्रू आउट द ईयर जो ये डिसीजंस लेते हैं उसका इंपैक्ट होता है। और मुझे लग रहा है 2024 और 2025 में भी ऐसा रहेगा। तो आने वाले 2 से 3 साल के लिए अगर आप इनको होल्ड करके चलना चाहते हो तो आप रेलवे सेक्टर को अभी भी होल्ड करके चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 और सेक्टर अपने माइंड में रखने हैं। उसकी मैं शेयर्स है वो कल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे ये देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज, कौन से मिनिस्टर को या कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सी इन्होंने डिपार्टमेंट्स दिए हैं, उसके बेस पे पता चलेगा। क्योंकि एक पता चल जाता है कि भाई ये वाला मिनिस्टर बढ़िया काम करेगा और ये सेक्टर में ये काम हो सकता है। तो वो मैं कल वीडियो सारी चीज़ें देख के ही बनाऊंगा। बट मैं आपको बता दूं, 2 सेक्टर आपने, रेलवे सेक्टर तो मैंने बोल दिया, इसमें आप अगर 3 साल के लिए काम करना चाहते हो, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मिनिमम बोल रहा हूँ 3 साल, 5 साल करोगे तो आपको बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको 2-4 महीने में भी बड़ा जंप देखने को मिल जाए, बट जो एक्चुअल फ्रूट है वो आपको 3 साल अब और गाइस जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं फ्रेश एंट्री के लिए बना रहा हूँ, जिन्होंने 18-20 रुपये के ऊपर कहीं भी हमारे कहने पर लिया है आरबीएनएल या आईआरएफसी।
आपको पता होगा IRFC हमने 21 के ऊपर बहुत बार रिकमेंड किया, आप चैनल में जाके देख सकते हो। 18 के ऊपर RBNL किया, तो गाइस देखिए वहाँ पे लिया तो आपको ये वीडियो देखनी ही नहीं है, क्योंकि आपको होल्ड ही करना है। अगर जिनके पास नहीं है, फ्रेश एंट्री बनानी है, तो गाइस आप 3 से 5 साल के लिए बनाओगे, 3-4 गुना पैसा होने के पूरे चांसेस है। उसके पीछे का रीज़न ये है, इनका एक इंटरिम बजट आया था, वहाँ पे ये बात बोली गई थी कि 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, और जो करंटली कुछ बुगीज हैं, रेल बुगीज, उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड की बुगीज बनाया जाएगा। तो ऐसे अगर डिसीजंस आते रहेंगे तो जो ऐसी कंपनीज होती है, IRFC, RBNL, आयरकॉन, रेलटेल, इनको बेनिफिट होता रहता है। टेक्स मैको रेल, इन सभी को बेनिफिट होता रहता है इनडायरेक्टली, तो जिसके बेस पे शेयर्स भागते हैं। और मैं बता दूं, आने वाले टाइम में लगभग लगातार ऐसी डिसीजंस आपको देखने को मिलेगी, और आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको फाइनल बजट भी देखने को मिलेगा। वहां पे वो अनाउंसमेंट जब फाइनल हो जाएगी और आपको बड़ी बड़ी और अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, तो ये शेयर भागते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको 3-4 साल तो मिनिमम इसमें बने रहना चाहिए, अगर आप यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री बना रहे हो। और खासकर RBNL में, रेलटेल में, आयरकॉन में, ये गाइस बहुत ऊपर जाएंगे शेयर। IRFC भी जाएगा, सारे जाएंगे। तो रेलवे सेक्टर को आप रडार पे रखिए। जो बाकी मैंने 2 और आपको सेक्टर बताए हैं, उसमें आपको एक डिफेंस सेक्टर और दूसरा आपको पावर सेक्टर। अब ये मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, देखिए गाइस, जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी प्राइम मिनिस्टर की, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने ये बात बोली, खासकर उनकी मैं स्पीच सुनने के लिए बैठा था कि कुछ शेयर मार्केट के लिए हेल्पफुल हो जाए, तो उन्होंने ये बात बोली थी, आप वो वीडियो में भी जाके देख सकते हो अगर आपको कहीं से अरेंज हो जाए, कि हम डिफेंस सेक्टर में बढ़िया काम करेंगे, डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाएगा, और पावर सेक्टर के ऊपर। अब इस सेक्टर के आप कोई भी शेयर उठा लीजिए, ये भी आपको 5 साल के लिए अच्छे से रिटर्न देंगे। अब गाइस देखिए, पावर सेक्टर में टाटा पावर जैसे शेयर हो गए, डिफेंस सेक्टर में हाल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, BDL हो गया। तो ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं जो आप, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ऐसे काफ़ी शेयर हैं गाइज, आप देख सकते हो, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सेक्टर के लिए काम करते हैं। अब गाइज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैंने ये बात पहले भी बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, देखिए इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट होता है ना, इलेक्शंस का इम्पैक्ट होता है, ये 5 साल के लिए रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट में अगर 2,000 या 1,500 पॉइंट की करेक्शन इन फर्दर आ जाती है, अगर आपको अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट मार्केट नीचे आती हुई दिखाई दे रही है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये मार्केट अब नीचे जाएगी। अगर एग्जिट पोल के बेसिस पे, एग्जिट पोल्स के बेसिस पे मार्केट को अच्छा लग रहा था, तो इसका मतलब जो मार्केट को पता है कि गवर्नमेंट कोई अच्छे मार्केट के लिए डिसीजन लेगी, तो वो तो 5 साल में कभी भी हो सकता है ना। तो आपको थ्रू आउट द 5 ईयर्स ये चीज़ नोट रखनी चाहिए, और आपको थ्रू आउट द 5 ईयर्स होल्डिंग रखनी चाहिए मार्केट में। तो मैं आपको अगर मोटा मोटा बोलूँ, तो आने वाले 5 साल के लिए आप शेयर मार्केट में बने रह सकते हो, किसी भी सेक्टर में। रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और पावर सेक्टर आपके ज़्यादा फोकस पे रहने चाहिए। बाकी मैंने रेलवे सेक्टर के, आपको सभी को पता है, हमारे ज़्यादा व्यूवर्स होते हैं रेलवे सेक्टर के, काफ़ी हमारे जो शेयर होल्ड अपना व्यूवर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर्स रख के छोड़े हुए हैं, तो उनको मैं ज़्यादातर इसकी वीडियो बना देता हूँ। बाकी मैं डिफेंस सेक्टर और पावर सेक्टर के कुछ आपको शेयर कल या परसों की वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप मत बेचिए। अगर 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट की भी करेक्शन आती है, तो ये मान के चलिए कि आपने 5 साल होल्ड करना है, और 5 साल में यही गवर्नमेंट रहेगी और ये रहेंगे। तो अगर मार्केट को एग्जिट पोल्स के बेसिस पे लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा रहेगा, तो भाई फिर वो अच्छा होना चाहिए ना। तो ये तो आपके सामने ही है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट की ही जो डिमांड है वैसा ही हुआ है। और मार्केट में आपको ये इम्पैक्ट थोड़े टाइम में, अगर आपको 2-4 महीने की, अगर वैसे मुझे लग नहीं रहा कि करेक्शन आएगी, अगर आती भी है बाई चांस 1-2%, तो आपको बने ही रहना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।